स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। रोज अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल दिल से दुबई नवनीत। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत सर्च की है। ये सर्च मैंने क्यों की है? क्योंकि आप सबको पता ही है कि अब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कोरोना वायरस चल रहा है, जो कि बहुत ही आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता जा रहा है। जहां पे मेरे सोलमेट काम करते हैं वहां पे इसके 3-4 केस आगे थे। और आपको पता ही है कि जब आदमी एक ही वर्क प्लेस पे काम करता हो और वहां पे ये सब हो जाए और डेली एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हो, आपस में सेम वॉशरूम शेयर करना एंड एवरीथिंग, आप सोचो कि फैमिली की और उस बंदे की कंडीशन कैसे होगी। सोचने पे भी डर लगता है। तो जब हमें इस चीज का पता चला, उनकी रिपोर्ट्स आई, तो आप मानोगे नहीं कि हमने वो जो मेंटल ट्रॉमा झेला है वो कैसा था। मेरे हबी तो कहीं ना कहीं श्योर थे कि उन्होंने सभी गाइडलाइंस एंड प्रिकॉशन को फॉलो किए हैं, बट मैं बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। मेरे दिमाग में उस चीज का इतना असर हुआ कि जब मेरे को ये न्यूज पता चली मैं वहां पे ही गिर गई। और उसके बाद वो जो दिन थे, आपको पता है टाइम पीरियड होता है जिसमें कि इसके फैलने के चांसेस होते हैं, उन दिनों में मेरे लिए एक एक घंटा भी एक महीने के बराबर था। और मैं दिन रात चेक करती रहती अपने हबी को और बच्चों को, ये सब नॉर्मल है, कोई फीवर तो नहीं आ रहा है, सब नॉर्मल है, इस टाइप की कंडीशन थी। तभी मैंने ये सब इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है और जो विटनेस है इस चीज के, उनका भी हम रेगुलर हालचाल पूछते हैं और जो इन्फॉर्मेशन मेरे को उनसे मिली है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो क्या इन्फॉर्मेशन है, इस पे हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे। एक, हमारा फूड और डाइट कैसा होना चाहिए, हमारी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, और थर्ड कि हमारी हैबिट क्या होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी डाइट की। हम आजकल ये बहुत सुन रहे हैं कि हमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, हमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, लेकिन ये होता क्या है? बेसिकली इम्यून सिस्टम एक दीवार की तरह है। अगर हमारी दीवार मजबूत होगी तो हम इसके ऊपर कोई भी सट मारेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी दीवार ही मजबूत नहीं होगी, ये हल्की सी चोट से भी टूट सकती है। वैसे ही हमारी बॉडी है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो इसके ऊपर कोई भी वायरस या डिजीज जल्दी से असर नहीं करेगी। तो चलिए हम करते हैं डाइट की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिटेरियन डाइट की। उसे हमें अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। उसमें आते हैं सभी टाइप के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो भी डार्क कलर के हैं, जैसे कि कैप्सिकम, कैरेट, टोमेटो, जितने भी डार्क कलर के फ्रूट्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, और वेजिटेबल्स भी, बीटरूट भी, सब। मेडिटेरियन डाइट से हमें मिलते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि हमारे जितने भी बॉडी के सेल डैमेज होते हैं उनको रिकवर करने की पावर मिलती है। डेली ही हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल डैमेज होते हैं और रिकवर होते हैं। अगर हम ये वाली डाइट लेते हैं मेडिटेरियन, तो इससे वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। उसके बाद हमें अपनी डाइट में जरूर ही विटामिन सी इंक्लूड करना चाहिए, जितना भी हम कर सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि विटामिन सी इज द बिगेस्ट इम्यून सिस्टम बूस्टर। इसमें कौन से फ्रूट्स आते हैं? जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, इंक्लूडिंग कीवी, ऑरेंजेस, नींबू, ग्रेपफ्रूट, इन सभी में विटामिन सी बहुत मात्रा में है। कॉलीफ्लावर भी आती है, पालक भी, इन सभी में भी विटामिन सी काफी मात्रा में है। उसके बाद हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए विटामिन B6। जो विटामिन B6 है वो सपोर्ट करता है हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन को इन द इम्यून सिस्टम। बायोकेमिकल रिएक्शन बेसिकली होता है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर इन अ सेल, जिससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है
बेसिकली जो अंदर जो इंटरनल सिस्टम है हमारा, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं और उन सेल को कंबाइन करने का ये काम करती है। इसलिए हमें B6 लेना चाहिए और हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए लेगम फूड। उसमें क्या आता है? उसमें आता है सभी टाइप की दालें, चिकपीस, दाल, सोयाबीन्स, किडनी बीन्स, जितनी भी दालें हैं वो सब इसमें आती है। इससे हमारी बॉडी को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिससे कि हमारी बॉडी की ताकत बढ़ती है किसी भी बीमारी से लड़ने की। इसके अलावा हमें विटामिन डी की भरपूर मात्रा लेनी चाहिए। तभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप धूप में 15 से 20 मिनट के लिए जरूर बैठें। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो आप इसका सप्लीमेंट लें। आप विटामिन डी की टैबलेट अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। उसके बाद हमें अपनी डाइट में 7 से 8 ग्लास मिनिमम, मैक्सिमम आप ज्यादा भी ले सकते हो, मिनिमम हमें इतना पानी जरूर लेना है। के लिए ही हमें इससे अपनी डाइट का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। उसके अलावा हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए गार्लिक। इसमें एक एल्सिन नाम का तत्व होता है जिसमें कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। इससे कि जो हमारी बॉडी के गुड बैक्टीरियाज है वो हैवी रहते हैं जो बैड बैक्टीरिया है उसके ऊपर। आपने लहसुन को छीलकर चॉप करके 10 मिनट के बाद कंज्यूम करना है। इस टाइम के दौरान जो एल्सिन नाम का तत्व है वो ज्यादा डेवलप हो जाता है। और हमें अपनी डाइट में जिंक की मात्रा को भी इंक्रीज करना चाहिए। जिंक हमें दालों में भी मिलता है, ड्राई फ्रूट्स में भी मिलता है, इसलिए इन्हें भी हमें अपने डाइट का एक पार्ट बना लेना चाहिए। इसके अलावा ये नहीं है कि हम बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दालें खा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर दें राइस, चपाती या पास्ता जो होल ग्रेन है। हमें अपना प्रॉपर पोर्शन होल ग्रेन का भी लेना है, जिसमें कि चपाती, राइस, पास्ता, जो ब्रेड, ये सभी आ जाते हैं। ये हमें देते हैं भरपूर एनर्जी, और एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है हमें अपनी बॉडी को ताकत देने के लिए और किसी भी बीमारी का सामना करने के लिए। अब मैं बात करूंगी हमारा सेकंड टॉपिक, जो कि है हमारी हैबिट्स। हैबिट्स का भी हमारे एक हेल्थी लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले जो आजकल चल रहा है कि हमें बार बार अपने हाथ जरूर धोने चाहिए, वो सबको पता ही है। उसके बाद आता है कि हमें 7 से 8 घंटे की एक साउंड स्लीप भी लेनी चाहिए। जब हम एडिक्वेट स्लीप लेते हैं तो हमारी बॉडी में एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन पैदा होता है। वो हार्मोन से हमारा माइंड रिलैक्स रहता है, हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। ये सभी टाइप की जो भी इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इन सभी बीमारियों से हमें छुटकारा दिलाता है। और जैसे ये वायरस है, इसमें जैसे सभी को स्ट्रेस और टेंशन हो रही है, उसमें ये हार्मोन बहुत ज्यादा काम करता है हमें काम करने के लिए। ये नेचुरली ही हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, इसलिए हमें मिनिमम 7-8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। और जो नेक्स्ट हैबिट है वो है सोशल डिस्टेंसिंग की। इस वायरस से बचने का एक ही तरीका है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखें और जितने भी प्रिकॉशंस हमें प्रोवाइड किए गए हैं WHO की ओर से वो सभी लें। मास्क पहने, ग्लव्स पहने, वो सब। जैसे कि मैंने आपको इंसिडेंट बताया है कि मेरे हबी के वर्क प्लेस पे जे हो गया है 3-4 लोगों को और बाकी सभी सेफ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर प्रिकॉशन ले रहे थे। इसलिए ये हैबिट सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो हमारा थर्ड मेजर पॉइंट है वो है एक्टिविटी। हमें अपने आप को पूरा दिन एक्टिव रखना है। खुद के काम आप खुद करो, सारा दिन आप इधर उधर मूव होते रहो। इससे क्या होता है कि हमारा जो लिम्बोटिक सिस्टम है वो स्टिमुलेट होता है। जब वो स्टिमुलेट होता है तो जो हमारे इम्यून सेल्स हैं उनको ताकत मिलती है जर्म से फाइट करने की। इसलिए आप डेली एक्सरसाइज करें, योगा करें, लोम विलोम करें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारे मसल्स हैं वो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे
थायराइड ग्लैंड के ऊपर बहुत वर्क करता है। और एक्सरसाइज या योगा करने से हमारे अंदर हैप्पीनेस हार्मोन्स डेवलप होते हैं, जिससे कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो रिलैक्स एंड काम रहती है, जो कि आज की डेट में बॉडी को काम रखना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो जो भी लोग इस चीज से प्रभावित हैं, जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो बता रहे हैं कि उनको हॉस्पिटल में जहाँ पे आइसोलेशन सेंटर है वहां पे उनको बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल या एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जा रही है। एज वी ऑल नोज कि आज की डेट तक इसका अभी तक कोई भी वैक्सीन या दवाई नहीं बनी है। तो इसलिए इसका जो इलाज है वो खुद ब खुद ही हमारी बॉडी कर रही है। अगर हमारी बॉडी स्ट्रांग है तो हम जल्दी हेल्दी हो रहे हैं, अगर नहीं है तो थोड़ा टाइम ले रही है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बना लें कि इसमें किसी भी बीमारी का सामना करने की हिम्मत हो। इसके अलावा जो उन्हें वहां पे सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं वो है विटामिन की टैबलेट या न्यूट्रिशियस ड्रिंक, जो कि हमें अपनी डाइट में नॉर्मल, अगर हम फिट एंड फाइन है, वो सब जहां से मिल जाता है अगर हम अपनी बैलेंस डाइट लेते हैं। अगर हम ऑयल की बात करें तो हमें अपनी डाइट में ऑलिव ऑयल जरूर शामिल करना चाहिए। ये गट फ्रेंडली भी है और ये हमारी बॉडी को ताकत भी देता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के जरिए काफी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो आप भी इस सब चीजों को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके आप हेल्दी रह सकते हो और किसी भी बीमारी का सामना करने के समर्थ बन सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी के साथ जरूर शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल दिल से दुबई नवनीत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।